ऑनर करता है ऑनेस्ट इनकम टैक्स पेयर को। अपील रेंजिंग फ्रॉम ई एलोकेशन अपील से लेकर ई कम्युनिकेशन नोटिस तक, ई वेरिफिकेशन, ई इंक्वायरी, ई हियरिंग सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को जो कि दिल्ली में होगा और गवर्निंग इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर के लिए, न्यू इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लिए 2021 में स्टार्ट किया गया और ये 2021 से 22 से लेकर 36 में मतलब 15 साल का पीरियड है लगभग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना होगा 5.5% पर देगा 5 साल के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर के लिए है, ग्रॉस जीएसटी को यूज करेंगे मेजर इल करना एलिजिबिलिटी, ठीक है। इन सर्विस बैंकरप्सी को अनेबल टू पे आउटस्टैंडिंग डेट के लिए होता है। लीगल डिक्लेरेशन रखना है ताकि मतलब आप पे नहीं कर सकते, आप लीगल डिक्लेरेशन करना हो पे ऑफ डेट के लिए। सिंगल होता है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के लिए होता है। सेपरेट होता है इंडिविजुअल कंपनी पार्टनरशिप पार्ट के लिए, ठीक है। कंप्लीटली 180 दिन के अंदर करना है जो कि आप 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एसेट 1 करोड़ या उससे कम के लिए वुड बी कंप्लीटेड 90 दिन के अंदर स्टार्ट करो या फिर उसको 45 दिन और एक्सटेंड करो, ठीक है। अपर टाइम लिमिट कहते हैं 330 दिन का होता है जिसमें टाइम स्पेंट इन लीगल प्रोसीजर भी होता है, ठीक है। 10 मेंबर होता है जिसमें कहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और लॉ भी होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। देखो 2 सेपरेट ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, 2 ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। सेक्शन 32 ए क्या होता है, तुमको कॉर्पोरेट डेप्टर होता है जो कि प्रोसिक्यूट नहीं होता है, नॉट ऑफेंस कमिटेड पीरियड में, ठीक है। जो काम आपने किया उससे पहले आप कैसे कर सकते हैं वो बात है, ठीक है। पहले रूल आने से पहले ही हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट सेल नोटिस पर अनऑफेंस कमिटेड प्रीयर के लिए नहीं होता, ठीक है। अट्रैक्ट करता है बिडर को जो कि ऑफर करता है रीजनेबल पर फेयर वैल्यू को, ठीक है। पर्स प्रोटेक्शन मस्ट बी एक्सटेंड टू एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डिप्टे को प्रीपैक अंडर प्रीपैक करता है करंट इन्वॉल्व रिजाइन के लिए एग्रीमेंट होता है रिजोल्यूशन ऑफ डेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस कंपनी के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस के मतलब पब्लिक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हैं, ठीक है। 90 दिन का होता है, फास्टर होता है, अल्टरनेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म देता है सीआईआरपी के थ्रू, रिटेन करता है कंट्रोल ऑफ द कंपनी अंटिल फाइनल एग्रीमेंट रीच होता है और कंटिन्यू करता है ऑपरेशन को, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द ड्रॉबैक क्या क्या तुमको एग्रीमेंट विद पोटेंशियल इन्वेस्टर प्राइवेटली, एग्रीमेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ प्राइवेटली देता है और नॉट थ्रू एन ओपन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं करता, ठीक है। आत्मभारत रोजगार योजना बूस्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, फॉर्मल सेक्टर में इंसेंसिटाइज करता है क्रिएशन को, ठीक है। 2 साल का सब्सिडी देता है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। 12% इंप्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, 12% इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दोनों का 12% और कम से कम 1000 मेंबर से ज़्यादा हो 2 साल तक तभी हम इसको करते, ठीक है। मंथली वेज 15,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर होता है जो कि 1 अक्टूबर 2002 से स्टार्ट करते हैं, पहले दिया गया है, ठीक है। अभी देखो कोड ऑन वेज एक्ट है, इंक्रीज करता है सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन को, रिड्यूस करता है टेक होम पे ऑफ द वर्कर, ठीक है। यूनिवर्सलिटी द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेज और टाइमली पेमेंट ऑफ वेज करता है, ठीक है। राइट टू सस्टेनेंस हर वर्कर के लिए देते हैं, स्ट्रक्चरली फ्लोर वर्किंग देता है, ठीक है। 3 कैटेगरी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया और रूरल एरिया होता है, ठीक है। मेक इन इंडिया पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने डीपीआईटी के साथ मिलकर कुछ आइटम्स पे एग्जेम्पशन मांगा है, सर्टेन मेडिकल आइटम, ठीक है। मेक इन इंडिया पॉलिसी मतलब कहता है नो विंडो अवेलेबल टू प्रोक्योर लोकल कंटेंट, ये रिक्वायर फॉर क्लास 1 क्लास 2 के लिए कोई विंडो ही निकला। क्लास 1 कहता है जिसमें लोकल कंटेंट हो इक्वल टू मोर देन 50% ज़्यादा हो, इक्वल टू 20% 20 से 50 के बीच में, क्लास 2 20 से 50 और 1 के 50 से ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। एफडीआई का तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि वीक हो रहा है, ठीक है। डाक पे का न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन जो कि आईपीपीबी करता है, सूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस और असिस्टेड बैंकिंग सर्विस को करता है, फ्री पोस्ट मनी रिसिप्ट ट्रांसफर डोर स्टेप देता है, ठीक है। 10 सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्पेशल स्टील, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। अप्रैल 1 2020 से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। इससे हमें क्या क्या होता है, इससे कॉम्पिटेटिव एफिशिएंट मिलता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, ठीक है। अभी इसमें देख लो 5 साल का वो होता है पीरियड होता है, 2019 से 20 को बेस ईयर मानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज को डील करता है, ठीक है। इंडियन या फिर कोई यूनिट हो जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड उसके लिए करते हैं। क्रिएट ए न्यू यूनिट या फिर सिक इंसेंटिव के लिए करता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2018 में उनके लिए जो कि लॉस्ट करते जॉब उनके लिए, ठीक है। रिलीफ कब मिलता है 50% ऑफ एवरेज रिलीफ होता है, ठीक है। और मतलब 50% तक का वो मिल सकता है उसको और 90% वो होता है रिलीफ मिलता है, ठीक है। इंश्योरेबल इंप्लॉयबल फॉर ए मिनिमम कम से कम 2 साल तक वो हो, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंशियल फैसिलिटी में करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग सेट के लिए करते हैं 2020 से लेकर 2029 तक, मतलब 10 साल के लिए होता है। 1 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे, ठीक है। 3% पर एनए पर लोन देंगे 2 करोड़ तक का, ठीक है। एनएसएसएफ नेशनल क्या है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है, ये ऑल सेविंग इसी में अकाउंट में जाता है। मिनिस्ट्री फाइनेंस को करता है, डेली करता है स्मॉल सेविंग ट्रांजेक्शन को जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेकर इंश्योर करते हैं इनके ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट और सेल्फ सस्टेनिंग मैनर, ठीक है। ये इम्पैक्ट नहीं करता फाइनेंशियल डिफिसिट को, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जीएम पोर्टल क्या था, तो कोई कंट्री ऑफ ओरिजिन को उसमें देखते हैं रजिस्टरिंग के रूप में। मिनिमम 50% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। नेशनल पब्लिक प्रिक्योरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए इसको इसने बनाया, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट जीएम क्या है, तो नेशनल पब्लिक प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिलकर बनाया, ठीक है।
लो वैल्यू बाइंग और ऑल्सो फॉर बल्क बाइंग के लिए करते हैं। कंटिन्यूस वेंडर रेटिंग सिस्टम होता है और रिटर्न पॉलिसी भी होता है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, ये कहता है रिमूव करता है कमोडिटीज को फियर्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, ये भी हटाता है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस को हटाता है। ईसीए 1955 स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज करता है, ठीक है। मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एमआईएस का तो रिवार्ड करता है एक्सपोर्टर्स को ताकि ऑफसेट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशिएंसी को और एसोसिएटेड कॉस्ट को, ठीक है। एमईएस का नोटिफाइड डीजीएफटीज को करता है और इम्प्लीमेंटेड बाय कॉस्ट को कौन करता है, तुमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री करता है, ठीक है। एमआईएस का तो रिप्लेस करता है फॉलोइंग 5 इंसेंटिव को रिप्लेस करता है। एफपीएस फूड प्रोडक्शन प्रोडक्ट स्कीम को, फोकस प्रोडक्ट मार्केट स्कीम को, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम को भी हटाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव स्कीम को भी हटाता है, ठीक है। विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना इसको भी हटाता है, ठीक है। के सेट रिकवरी मतलब डिफरेंट सेक्टर्स का रिकवर करता है, स्टार्टली डिफरेंट रेट्स पे करते हैं, ठीक है। ये देखो अलग वी सेट हो गया, एल सेट, डब्ल्यू सेट, ये सब चीजें हैं, ठीक है। डब्ल्यू सेट को हम डबल डिप बोलते हैं, याद रखना। डब्ल्यू सेट को हम क्या होता है, डबल डिप बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब इसको डब्ल्यू डब्ल्यू कहता है शिपिंग इन एंड शिपिंग आउट ऑफ रेसेशन बोलते हैं, ठीक है। केसेट कहता है अपर इनकम हाउस होल्ड, जो कि इसमें हायर सेविंग होता है 2 क्वार्टर के लिए, हाउस होल्ड एट द बॉटम, ये परमानेंट लॉस ऑफ इनकम करता है, ठीक है। कोर सेक्टर, कोल कोर सेक्टर क्या था, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब था जिसमें 40% वेट होता है, ठीक है। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब इसमें देखो ओवर हीटिंग है, अनेबल टू कीप पेस विद ग्रोइंग अग्रेगेट डिमांड के होता है, ठीक है। बूम पीरियड होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई एलोकेशन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस स्पेंडिंग। प्रेसिडेंस बाई किसका होता है, लोअर देन एवरेज इनकम ग्रोथ होता है, इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और टाइटन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, सीक्वेंशियल डिक्लाइन जीडीपी होता है फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स के लिए होता है, ठीक है। 2 मतलब 2 क्वार्टर का वो रिसेशन होगा, वो है, ठीक है। रिसेशन कुछ क्वार्टर का होगा, इट में कंटिन्यू फॉर ईयर्स, दे आर फॉर डिप्रेशन, कुछ साल तक हो तो डिप्रेशन हो, ठीक है। बोरिंग बाय स्टेट्स, आर्टिकल 292 और 293 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी दो, गारंटी दो। वाई स्टेट्स ने सेंटर परमिशन क्यों चाहिए, क्योंकि 1992 को फाइनेंस कमीशन ने यही बोला, ठीक है। अब सेंटर कंसेंट चाहिए होता है, और व्हेन कैन सिंपल इम्पोज कंडीशन कब होता है, जब स्टेट इंडेप्टेड टू द सेंटर होता है, ठीक है। स्टेट का पैसा स्टेट ने सेंटर पैसा नहीं देता। फिजिकल डिफिसिट, ये तुमको कहता है पुअर रेवेन्यू रिलेशन में होता है, ठीक है। लॉकडाउन का रीजन है रेवेन्यू रिसीव प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल एनसीडीआर और टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब लिमिटेड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग होता है, ठीक है। लेफ्ट इन द मार्केट फॉर प्राइवेट के लिए होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, इफर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक भी होता है, इन्वेस्ट करता है सोशल और फिजिकल एफआरबीएम एक्ट है जो कि फिजिकल डिपॉजिट डाउन करता है 3% ऑफ जीडीपी तक, ठीक है। स्केप क्लोज, ये कहता है टारगेट बाई 0.5% तक होता है उसको। इसके गवर्नमेंट बोरोइंग, कैपिटल एसेट इसमें आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स इसमें आता है, ठीक है। इंक्रीज गवर्नमेंट बोरिंग, इफेक्ट फाइनेंस के साथ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को भी करता है, ठीक है। फिजिकल कंसोलिडेशन, ये कहता है पॉलिसी जो कि अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इंप्रूव टैक्स रिवेन्यूलेशन और बेटर एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स रिवेन्यूलेशन और बेटर एंड एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये उसमें होता है। मेन ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। फिजिकल डिग्री क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन टारगेट को टारगेट करता है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी ग्रोथ होगा, फिजिकल मतलब यही होगा, मॉनेटरी मतलब वो, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट होता है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मोबिलाइज करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्स को, स्टिमुलस को हेल्प करता है, इंसेंटिव को हेल्प करता है, इम्बैलेंस इन द डिस्पर्सन ऑफ इनकम और वेल्थ दोनों को रोकता है, ठीक है। काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी कहता है स्पेंड करता है ज़्यादा ड्यूरिंग मतलब एक्सपेंडिचर, जब कम करना चाहिए वहाँ ज़्यादा करना, एक्सपेंड मोर ड्यूरिंग एक्सपेंसिव टाइम और कम करो कैपिटल टाइम में, ठीक है। इन गुड टाइम एक्सपेंसिव रिड्यूस स्पेंडिंग हो गया, इन गुड टाइम एक्सपेंसिव मतलब इन बैड टाइम, ठीक है। प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल प्रूडेंस का स्पेंडिंग विद इन बजट होना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट 2003 में इंस्टीट्यूशनल फिजिकल प्रूडेंस और रिड्यूस करता है काउंटर फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, ये 10 साल में आपको पे करना पड़ेगा, दे आर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को करना पड़ेगा। यूजेज एंड लाइसेंसिंग ऑफ फी डेट टेलीकॉम ऑपरेटर आर चार्ज बाई दी डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी, ये भी करता है। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज होता है और 3 से 5% होता है, ठीक है। अभी कैसे इसको डील करते हैं, देखो रेवेन्यू अर्न को करते हैं, लिवराइज करते हैं अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994, ऑप्शन ऑफ द लाइसेंस टू माइग्रेट टू द रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल में जा सकते हैं, और शेयर करना एक परसेंटेज ऑफ आईजीआर गवर्नमेंट के साथ एज एनुअल लाइसेंस फी करो, और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज कर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। एजीआर में क्या था, सारे मतलब डीओटी क्या होता है कि एजीआर क्या होता है, सारे रेवेन्यू होता है बिफोर डिस्काउंट फ्रॉम बोथ टेलीकॉम नॉन टेलीकॉम सर्विस। एजीआर शुड कंप्रोमाइज जस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम कोर सर्विस एंड नॉट डिविडेंड। तो सिर्फ एजीआर क्या बोलता है कि सर कोर सर्विस से लो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट इसके लिए नहीं होता, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, मेजरमेंट ऑफ टोटल आउटपुट और इनकम ऑफ द कंट्री होता है, रुपी वैल्यू मतलब डिटेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल्स होता है। जीबीओ का सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। पिक्चर ऑफ द स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड से लेकर सप्लाई साइड तक होता है। जीडीपी का तो पिक्चर ऑफ द कंज्यूमर साइड और डिमांड साइड को देता है। डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ नेट रेवेन्यू को
व्हिच सेक्टर नीड इंसेंटिव में से वाइस ये होता है, ठीक है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है कैपिटल होता है जो प्रोड्यूस करता है वेल के साथ, मोर देन वेल्थ इज पॉसिबल इन इकोनॉमी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। ऐड करता है न्यू ड्यूरेबल गुड्स को इन दी फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक में, ठीक है। अब ये देखो मोनेटाइजेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक सेक्टर को करता है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स उसको डील करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड इन्विट होता है जो कि ब्राउन फील्ड एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी को ऑगमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जनरल पब्लिक ऑडिट क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें डालते हैं, इन्विट ये तो म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ठीक है। ट्रेंड इकोनॉमी रिग्रेसिव होता है जिसमें हाई डिपेंडेंस होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिमेंस कॉन्स्टेंटली हाई होता है, डेट ऑफ टैक्स टू जीडीपी, ठीक है। अभी तो बाहर भी डिस्का है, ठीक है। अब देखो पब्लिक डेट और ओवरऑल डेट फॉर इंडिया डिक्लाइन हुआ 2003 के साथ और ये स्टेबल है 2011 से, ठीक है। अब आगे देखो आगे इसमें क्या है, आगे ये कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिकरिंग इनकम है जो कि अर्न किया जाता है गवर्नमेंट के साथ थ्रू फ्रॉम सोर्सेज अदर द टैक्स है, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स और प्रॉफिट सब इसमें आता है, ठीक है। इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ है जो कि इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की ग्रोथ है। लोअर द प्रोडक्टिविटी इनएफिशिएंसी कैपिटल, अगर लोअर प्रोडक्टिविटी तो इनएफिशिएंट कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। आगे देखो सिंगापुर रिमेन टॉप सोर्स ऑफ बीटीआई, सिंगापुर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लेता है और सिंगापुर सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। इफ इन्वेस्टमेंट टेंड टू बी इन द फॉर्म मर्जर क्वेश्चन तो इसको हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। मर्जर क्वेश्चन के लिए हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो बैडमैन का तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में आते हैं, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में आते हैं। अब इसमें क्या मैनेज करता है, अब